गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृहनगर उज्जैन में परेड की सलामी ली। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने शिप्रा के तट पर तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विकास, किसान कल्याण और मेट्रोपॉलिटन सिटी की बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर दिखी सीएम मोहन की दूरदृष्टि। शिप्रा के तट से मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश। पहली बार किसी सीएम ने शिप्रा तट पर फहराया तिरंगा। सिंहस्थ को लेकर मोहन का बड़ा विजन। कार्तिक मेला ग्राउंड पर ली परेड की सलामी। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उल्लास और गौरव के साथ मना रहा है। हर तरफ राष्ट्रभक्ति की गूंज है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा तट पर तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक संदेश दिया। कार्तिक मेला ग्राउंड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड की सलामी ली। यह पहला अवसर था जब किसी मुख्यमंत्री ने शिप्रा तट पर गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण किया हो। सर और बहुत ही हम सब के लिए आज गौरव और गरिमा के क्षण है। सलामी देगी राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी। आज एक बार आप सबकी करतल ध्वनि गुंजित हो और ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरा आकाश साज मानो इस समय एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत ही गौरव और गरिमा के इस पलों को संजोया हुआ पूरा गगन आज इस गणतंत्र के महाउच्चन परेड कमांडर श्री दीपक सिंह मरावी माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करते हुए माननीय जिलाधीश सर, आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर और खुली जीप पर सवार होकर के परेड निरीक्षण के लिए मध्य गणतंत्र के महाउत्सव में अभिनंदन। तालियां बजती रहनी चाहिए आप सबकी। हर जवान सफेद गौहर कमर में शौर्य बलों के परेड खुली वाहन में सवार होकर के निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता और गौरव के क्षण भाव के साथ आज संपूर्ण प्रदेश के नौ प्रवर्तक के शिल्पीकार विकास के पर्याय गणतंत्र के पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुली बड़ी गौरव के क्षण हमारे परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेना के अब बात करें सुश्री काजल सिंह के नेतृत्व में स्कूल के, इसके पश्चात एमपी बटालियन एनसीसी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर पार्थमाल रेखांकित करता हुआ हम सब के लिए ये गौरव के क्षण है। ये बेटियां हमारे साथ स्काउट गाइड दशहरा मैदान उज्जैन। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री महाकाल के जयकारे से की। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार विकास के हर कदम में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और किसानों की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कृषि विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राज्य में एक नया कृषि मॉडल तैयार किया गया है। जय श्री महाकाल। मेरे साथ सभी बोलेंगे जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने
राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिसे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं, 5.25 लाख गौ। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है, जिससे रोजगार, निवेश और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस संदीपनी विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके उस अपने जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार पूर्णतः शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के लिए भी उसे लाभप्रद, कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा देने का हमारा संकल्प है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है।
रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। राजस्व संग्रहण में भी वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ की तुलना में बीते वर्ष 55,633 करोड़ का राजस्व संग्रहण हमने किया है। एक तरफ हम विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य का कोष भी पर्याप्त रूप से बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम हमने कई प्रकार से प्रारंभ किए। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सागर में डॉक्टर भीमराव अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। पालनपुर, कूनो और गांधी सागर में हमारे लिए तो चीतों की बसाहट के 1, 2 और तीसरा हमारा अपना अभयारण्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से नौरोधई का भी अभयारण्य बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के समग्र विकास के लिए भी निरंतर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिसूचित 51 समुदायों को राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटाबेस तैयार कर पंजीकरण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ। आपको बता दें कि जिस जगह पर सीएम मोहन यादव ने तिरंगा फहराया, 2 साल के बाद इसी क्षेत्र में सिंहस्थ होगा। इसका मुख्य आयोजन कार्तिक मेला ग्राउंड के पास दत्त अखाड़ा और रामघाट पर होगा। ऐसे में सीएम मोहन ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस बार गणतंत्र दिवस की परेड और मुख्य समारोह के लिए इसी क्षेत्र को चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।